जय हिंद किसान साथियों, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई इस वीडियो के साथ में। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा मल्चिंग पेपर हम क्यों और कब और कैसे यूज करते हैं। क्योंकि जो मल्चिंग पेपर के जो खेती करने में जो फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा अनेक फ़ायदे हैं, जो कि अगर आप अच्छी तरह से अगर प्रयोग करते हैं मल्चिंग का, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमें खेती-बाड़ी करने में। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपका दोस्त विजय और मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। वीएन फार्मिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है किसान साथियों। साथ ही में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफ़िकेशन किसान साथियों आपको सबसे पहले मिल जाएँगे। तो साथ ही में किसान साथियों, जो मल्चिंग पेपर है वो हम 2 तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, 2 तरह की मल्चिंग हम यूज कर सकते हैं अपनी कोई सी भी अगर फसल लगा रहे हैं। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जो मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला जो सब्जी वर्ग की जितनी भी फसलें हैं, उनमें हम मल्चिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। साथ ही में जैसे कि कहीं किसी भी स्टेट में वाटर ड्रिलिंग जैसे पानी की समस्या है, तो वहाँ हम मल्चिंग पेपर अवश्य यूज कर सकते हैं। क्योंकि और उससे भी ज़्यादा वो जो बेनिफिट्स हैं सबसे ज़्यादा, जो कि पानी की जो सेविंग होती है, बचत होती है, साथ ही में खरपतवार पर नियंत्रण हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सहायकमंद होती है। साथ ही में जो मल्चिंग की बात करेंगे किसान साथियों, कि मल्चिंग पेपर किस किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। एक जो होती है ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मल्चिंग होती है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और हम कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे किसान साथियों, हमारे जैसे कि धान की खेती हो गई, गेहूँ की हो गई, जितनी भी जो पराली होती है, उसे हम जैविक यानी कि ऑर्गेनिक मल्चिंग बोलते हैं। उसका प्रयोग हम जैसे कि सब्जी वर्गीय अगर फसल लगा रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। साथ ही में जैसे कि अगर हम बागवानी कर रहे हैं, जैसे कि अमरूद की बागवानी हो गई और सेब की बागवानी हो गई और अनार की हो गई, साथ ही में जो नींबू की बागवानी हो गई, तो उसमें भी हम ऑर्गेनिक मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। वो लेकिन किसान साथियों, मल्चिंग का काम करती है, ऑर्गेनिक होती है, लेकिन उसमें हमें खरपतवार से निजात नहीं मिलती है। साथ ही में जो हमारी जो सॉइल में जो नमी होती है, उसमें भी फ़ायदा करती है, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती है। दूसरी होती है जो कि प्लास्टिक, यानी कि जो प्लास्टिक से जो पॉलीथीन की तरह मल्चिंग होती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। जो कि उसका भी हम सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करते हैं, जो खेती-बाड़ी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बागवानी लगाया, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 साल तक वो चल जाती है। साथ ही में जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही में जो प्रति एकड़ में जो आपकी कॉस्ट आएगी, वो आपको हम वीडियो के एंड में आपको बताएँगे कि आपको कौन-सी सूटेबल जो मल्चिंग होती है, उस सूटेबल मल्चिंग आप लगा सकते हैं। कौन-कौन सी फसलों में कौन-सी मल्चिंग लगा सकते हैं। तो प्लास्टिक मल्चिंग की बात करें किसान साथियों, 3 प्रकार की आती है। एक तो रंगीन आती है, दूसरी है दूधिया और सिल्वर कलर की आती है, तीसरी पारदर्शी होती है। तो पहले जो मल्चिंग है जैसे कि रंगीन है, रंगीन का जो प्रयोग है किसान साथियों, प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको इस वीडियो में रंगीन मल्चिंग की जो बेनिफिट्स हैं, हमने जो वर्गीय फसल हैं, सब्जी वर्गीय, उनमें अगर लगाते हैं, तो रंगीन प्लास्टिक की मिट्टी में जो नमी बरकरार रखती है, साथ ही में खरपतवार और खरपतवार को उगने में बहुत ही सहायकमंद होती है, उसे कंट्रोल करती है। साथ ही में जैसे कि हम जो रंगीन मल्चिंग है, इसकी जो उपयोग करते हैं, जैसे बागवानी फसलों में हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। साथ ही में जो दूसरी मल्चिंग पेपर है, दूधिया और सिल्वर कलर की आती है, तो इसको हम जो मल्चिंग को प्रयोग करते हैं, जैसे कि नमी संरक्षण को बरकरार रखती है, साथ ही में खरपतवार पे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण की होती है, और जो भूमि जो हमारी सॉइल का जो तापमान है, उसे मेंटेन बनाए रखती है। और साथ ही में जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है बाहर का, लेकिन अंदर उतना अपना कम करने में बहुत ही सहायक होती है। और इसका जो दूधिया और सिल्वर कलर की जो मल्चिंग है, इसका हम जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें प्रयोग करते हैं। तीसरी आती है पारदर्शी, जो कि इस मल्चिंग का रंग, जो कि मल्चिंग को ठंडे और मौसम में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सर्दी में जैसे कि गोभी की फसल लगा रहे हैं, मिर्ची की, टमाटर की, और भी बाकी जो अन्य फसलें हैं सब्जी वर्गीय, उनको अगर हम लगा रहे हैं, तो पारदर्शी जो मल्चिंग आती है, उसका प्रयोग हमें करना है, जो कि अच्छे सस्ती मिल जाती है मार्केट में। साथ ही में किसान साथियों, जो
पारदर्शी जो मल्चिंग का जो फ़ायदा है, जैसे कि इस मल्चिंग के जो पौधे की जड़ों के पास में जो धूप पहुँचती है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, जिससे कि आपके पौधे में बहुत जो जैसे कि जो आपका पौधा है जो कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं झेल पाएगा तो उसको भी कंट्रोल करता है। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, हमें कौन से कितने माइक्रोन की मल्चिंग पेपर को हमें लगाना चाहिए, कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा जो लाइफ होती है, क्योंकि किसान साथियों अगर आप मल्चिंग पेपर हर साल खरीदेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप 25 माइक्रोन की मल्चिंग कोई सी भी खरीदते हैं, उसकी जो लाइफ है 2 से 3 साल तक आसानी से चल जाती है, अगर आप सही से उसका प्रयोग करते हैं जब। इस मल्चिंग में जैसे कि जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है बहुत ही अधिक होती है। साथ ही में एक रोल की बात करें किसान साथियों, तो एक रोल आपको कम से कम 15 से 1600 रुपये के आपको पड़ जाएगा, जो कि इसका 1 मीटर से लेके और सवा 1 मीटर तक आता है, जो कि 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और साथ ही में किसान साथियों आप हमेशा जितनी भी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उनमें आप चाहे सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं, चाहे आप गर्मी के मौसम में, चाहे बरसाती मौसम में, तो आप किसान साथियों मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि मल्चिंग पेपर का ज़रूर प्रयोग करें। आपको मल्चिंग पेपर से जो अपने खेत में जो बाकी के जो इंसेक्टिसाइड जो रोग देखने को मिलते हैं, उनमें भी आपको निजात मिलती है। साथ ही में जो प्रोडक्शन होता है, जो आपकी फसल से जो उत्पादन निकलता है, उसमें भी बहुत ही सहायकमंद होती है और आपको अधिक उत्पादन देखने को मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ किसान साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही में वीडियो को शेयर करें जिससे कि आप जैसे जो किसान भाई हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।